नमस्कार, राधे राधे। मैं इंदु सैनी हरिद्वार से बिलॉन्ग करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बिज़नेस को बिल्ड करते हुए सिंपल से हाउसवाइफ के साथ-साथ। धन्यवाद करती हूँ सर श्याम सर जिन्होंने मुझे इस अपॉर्च्युनिटी को दिया। कुछ दिन पहले ही मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया था और मेरी प्यारी सी यहाँ से इनकम भी आई है। ज़्यादा देर ना करते हुए आप अपने दोस्तों को बुला सकते हैं, जो आपकी टीम में है उनको बुला सकते हैं, क्योंकि आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारे सुपर अपलाइन जो हमें ट्रेनिंग के साथ-साथ बहुत कुछ सिखाते हैं, वो और कोई नहीं, जी हाँ, दरबान सर। जी, आइए अपनी जॉब के साथ-साथ इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं और अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। सर ने अपने सपनों के साथ-साथ हम सबके सपने पूरे करने के लिए तैयार रहते हैं। दरबान सर, आपका वेलकम है। हम सब की क्लैपिंग के साथ-साथ सर के लिए हैंड रेज़ कर सकते हैं। सर वेलकम। थैंक यू दरबान मैम, सर बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल-दिल से धन्यवाद आप सभी का। ज़ूम पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दरबान लोहिया, हरिद्वार से इस समय लाइव हूँ आपके साथ में और उम्मीद है कि आपने यहाँ पे आज मीटिंग को स्टार्टअप करने का एक जो निर्णय लिया है और कहीं न कहीं जो मीटिंग हमारी 4 बजे वाली हमेशा चल रही है और जितने भी साथी हमारे यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, उनका विशेष धन्यवाद और जो नहीं हो पाए, वो भी जल्दी से जल्दी कनेक्ट करें अपने आप में, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि हो सकता है लाइव में कुछ आपको मोमेंटम या कुछ पॉइंट दी जाए। कई बार कहते हैं ना कि लाइव में कुछ लोगों के पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो लाइव में आपको बेहतर बना सकता है इंसान। तो हमारे साथ में सबसे पहली बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे हमारे साथ में इस समय है 23 लोग हैं यहाँ पे, यानी हमारे लीडर्स जो हैं 23 हैं और सभी ये 23 लोग करोड़पति हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का रेज़ हैंड नहीं है, आप लोगों को या कुछ तो पुराने साथी भी हैं यहाँ पे जिन्होंने मीटिंग जॉइन कर रखी है, लेकिन बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता नहीं होगा। रेज़ हैंड का ऑप्शन 2 तरीके से अभी मोबाइल का जो अभी टेक्निकल चल रहा है, उसके हिसाब से बताऊँ तो 2 तरीके से रेज़ हैंड होता है। एक तो सिंपल आप बीच में क्लिक करेंगे, तो आपका पहला ऑप्शन आपके मोबाइल पे अनम्यूट का आएगा, दूसरा स्टार्ट वीडियो का आएगा, तीसरा आपका पार्टिसिपेंट, चौथा चैट का, पांचवा रिएक्शन का आता है। वहाँ पे रिएक्शन यानी हार्ट शेप में बना होता है। तब जाके आप हार्ट शेप पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक रेज हैंड का ऑप्शन आता है। दूसरा ऑप्शन अभी कुछ नया ऑप्शन है, वहाँ पे क्या होगा, पहले अनम्यूट का आएगा, तो फिर स्टार्ट वीडियो का, फिर डायरेक्टली वहाँ पे चैट का आता है, फिर उसके बाद 3 डॉट आते हैं। 3 डॉट पे जाएंगे आप तो वहाँ पे अंदर रेज हैंड का ऑप्शन आता है, तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। ये सीखना क्यों ज़रूरी है? मेरे लिए मत कीजिए रेज़ हैंड, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बट मैं कहूँगा ये रेज़ हैंड सीखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपकी टीम आपको देखती रहती है कि कितने लोगों के रेज़ हैंड है, ये यहाँ पे लाइव है या एक्टिवली है भी या नहीं है। तो रेज़ हैंड वो दर्शाता है आपकी उपस्थिति, जो हम चलते हैं इस बिज़नेस को लेके, तो उस उपस्थिति को दर्शाता है। चल, सबसे पहले आप सभी का दिल-दिल से धन्यवाद। मैं ये रेज़ हैंड की बात आपसे कर रहा था, तो सभी का दिल-दिल से धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। कहना चाहूँगा कि आज से कुछ समय पहले ये शानदार सिस्टम मेरे को मिला और बात करूँ तो वो कोई और नहीं है, हमारे पवन सर हैं, उनके द्वारा से मुझे ये सिस्टम मिला, मोहन सर के माध्यम से मिला और पवन सर का विशेष धन्यवाद, दिल-दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा पवन सर का, कि इतनी बढ़िया अपॉर्च्युनिटी मुझे दी, जिसे हम घर बैठे यहाँ पे सीख रहे, कर रहे हैं और इस बिज़नेस से घर बैठ के कर रहा हूँ मैं। दूसरा धन्यवाद इंदु मैम का, आज बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्होंने आज यहाँ पे पहली बार शायद होस्टिंग की है, बहुत ही शानदार होस्टिंग। कुछ शब्द कहे हैं, कुछ चीज़ें कही हैं, लेकिन ये फेस आपका दर्शाता है कि आप एक एक्टिव मेंबर्स हैं इस बिज़नेस के। आपका एक साहस और एक दृढ़ संकल्प आपको आगे ले जाता है इस बिज़नेस में। तो मैम का विशेष धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ पे सभी सीनियर लीडर्स का और पूरी टीम का, एंटायर टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कोशिश करें अपने साथियों को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो साथी हमारे बीच में अभी कनेक्ट नहीं हो पाए। अगर आप उन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप उन्हें कनेक्ट करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँगा, तो कुछ खास होने वाला है और कुछ मैं चाहूँगा आज आपसे बात की जाए थोड़ा कुछ मुद्दों पे, है ना? सभी लोग एक्टिवली रहना, मैं किसी का भी नाम यहाँ से अनाउंसमेंट कर सकता हूँ, चाहे वो सीनियर हो, चाहे कोई भी हो, तो मैं डायरेक्टली बुलाऊँगा यहाँ पे आपको, है ना?
कुछ पॉइंट रहेंगे यहाँ पे, उन पे बात करेंगे और फिर आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ये बिजनेस एक एक्टिव होने का है ना। तो मैं पवन सर से बोलूंगा, इसका चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है, ये केवल को होस्ट के लिए ओपन है। हम चैट के माध्यम से पहले बात करेंगे और दूसरा ऑप्शन होगा कि जब लगेगा कि किसी को ऑप्शन देना है बोलने का, तो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। जितने भी पुराने साथियों को, तो बहुत सारे साथियों को हमारा पता है, लेकिन नए साथियों को कुछ लोगों को पता नहीं है, कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, MLM और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितने लोग जानते हैं? यहाँ पे यस टाइप कीजिएगा, कितने लोग जानते हैं या रेज हैंड कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। डायरेक्ट सेलिंग या MLM के बारे में कितने लोग जानते हैं? तो हमारे साथ में सबसे पहले शरद सर का यस का आया, वो बिल्कुल बखूबी जानते हैं शरद सर इस बात को, क्योंकि पिछले कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग MLM का ही ना, और श्याम सिसोदिया सर का रेज हैंड ये भी बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि इन्हें काफी तजुर्बा है इस इंडस्ट्री का। तो धन्यवाद सर आप दोनों साथियों का। और साथियां नहीं जानते हैं, और साथी नहीं जानते, ये बिजी हैं, हो सकता है कुछ साथी बिजी भी हो। कई बार दीपशिखा मैम इस बिजनेस को पिछले कई टाइम से कर रही हैं, इनका रेज हैंड है और ये जानते हैं MLM और डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। और कोई साथी नहीं जानता है, हमारे कुछ नए साथी हैं, वो जानते हैं या नहीं जानते हैं MLM या डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? यस नो या रेज हैंड तो कर सकते हैं ना, मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, आप घबराइए नहीं, मैं आपको नहीं पूछने वाला हूँ। अच्छा, बॉबी पंचाल मैम जानती है, ठीक है, ज्योति मैम भी जानती है, क्योंकि इन्हें पिछले प्रीवियस कॉन्सेप्ट का काफी तजुर्बा है इन्हें। और कितने सभी लोग जानते हैं तकरीबन, लेकिन बताने से घबरा रहे हैं, शायद सामने से पूछा ना जाए। ये मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपका कुछ नहीं पूछने वाला हूँ आपसे, लेकिन कुछ बातें जरूर पूछूंगा, यानी डायरेक्टली बिना सोचे समझे अगर पूछता है तो कई बार आदमी हिचकिचाता है, चाहे कोई भी हो। गायत्री मैम जानती है MLM मार्केटिंग के बारे में, मैंने कहा ना आप थोड़ा एक्टिव होके रहे हैं यहाँ पे, है ना। 4:09 हो चुका है और हमारी चर्चा रहेगी तकरीबन 4:40 तक, जो एक्चुअली टाइम है इस मीटिंग का, है ना। तो बहुत सारे लोग जो सीनियर साथी हैं वही जानते हैं इस बिजनेस के डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, राइट। चलो, अब सभी का रेज हैंड एक बार के लिए मैं डाउन कर लेता हूँ, है ना। बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के लिए MLM बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी मेरी आवाज सबसे ज्यादा जरूरी क्या है डायरेक्ट सेलिंग में या MLM बिजनेस के लिए? आप बता पाएंगे? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, आप सभी साथी लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और पता भी चलेगा कितने एक्टिव हैं इस मीटिंग में ज्वाइन करके। केवल एक हम लोग फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, ये क्या चीज है, क्या जरूरी है, जो भी आपको आंसर सही लगे उसे लिख सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या MLM बिजनेस के लिए क्या जरूरी है सबसे ज्यादा? हमारे दीपक सर का है कि लीड और नए लोग, श्याम सर लिखते हैं ड्रीम्स, ज्योति मैम का है कम्युनिटी सोशल रिलेशनशिप, अंकल सोलंकी, गायत्री मैम का है, बॉबी मैम का है कॉन्टैक्ट पर्सन पैसन, वेरी गुड। दीपशिका मैम का है पैसन, श्याम सर लिखते हैं निर्णय, बहुत बढ़िया। ड्रीम लिस्ट, नेटवर्क क्रिएट करना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने वो सीनियर लीडर हैं जो लिख रहे हैं। चैट का ऑप्शन आप सभी नए साथियों की स्क्रीन पे भी आ रहा है नीचे, आप बीच में क्लिक करेंगे चैट का ऑप्शन आता है, चैट लिखा है वहां पे लिख सकते हैं आप, मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट और। तो हमारे सभी वो साथी हैं जो एक्चुअल में इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, ये कर रहे हैं प्रेजेंट में, या पिछले प्रीवियस कॉन्सेप्ट का उन्हें नॉलेज है, वो सभी लोग। अच्छा, लीड और न्यू लोगों को क्रिएट करना, यानी सही बात है, नए लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना। तो हमारे कुछ साथियों ने यहाँ पे लिखा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद है आप सभी का कि आप लोग एक्टिवली यहाँ पे हैं। लेकिन क्या इतने से जो हमारे साथियों ने लिखा है इन्हें पता है कि ये चीज क्यों जरूरी है, लेकिन क्या नए साथी कुछ लिखना चाहेंगे यहाँ पे? हमारे जो नए साथी हैं, क्या कोई चैट में कुछ लिखना चाहेगा? ये क्यों जरूरी है मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे बहुत सारे यहाँ पे ड्रीम लिस्ट, रियल लिस्ट या सारी चीजें आई हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे
बहुत बढ़िया, शानदार। धन्यवाद है आपका। तो आपने क्या करना है कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी वास्तव में हमारे लिए एक मटेरियल होता है। जब किसी भी इंडस्ट्री की शुरुआत होती है, वहाँ पे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, और हमारे इस बिज़नेस में रॉ मटेरियल होते हैं लोग। क्या होता है? लोग। हमारे बिज़नेस में लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के फेलियर्स आते हैं या रिजेक्शन या कुछ भी कहें, लोगों के आते हैं कि सर यहाँ पे लोग नहीं मिल पाते हैं। लेकिन क्या होता है, जब कोई हम किसी नए साथियों की एक लिस्ट बनाते हैं, अपनी नए लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाते हैं और उस लिस्ट पे हम आगे काम करते हैं, तो कुछ समय बाद वो लिस्ट खत्म हो जाती है। तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ता है? कई कहते हैं हमारे पास लिस्ट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया लिस्ट हो सकती है तैयार, है ना? चलो बात करेंगे एक दूसरे पॉइंट पे और, कि आपके पास लोग भी हैं, आपके पास लिस्ट भी है, ड्रीम लिस्ट भी है, आपके पास एक विजन भी है। उसके बाद भी हमें इन नए लोगों के साथ में क्या ऐसा करना चाहिए जो बिजनेस आगे ग्रोथ हो? आप लिख सकते हैं। ये नए लोग अगर आपके साथ कनेक्ट हो जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? कितने साथी जानते हैं इस बात को? ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन हो सकता है सभी के लिए, कि हमें जब लिस्ट बन गई तो हमें उन लोगों के साथ वर्किंग में, मान लो कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं, 10-15 लोगों की लिस्ट है, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की लिस्ट है, जो इतने लोग आपके जान पहचान के हैं, या फेस वैल्यू से कहें, या आपके नॉलेज से कहें, या आपकी स्किल से कहें, वो लोग आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए? रिजल्ट शेयर करना चाहिए, उनके साथ सीख कर काम करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लान शो करना चाहिए, वेरी गुड। फॉलो करना चाहिए, उनके ड्रीम और कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इन्हीं पॉइंटों पे आज बात करेंगे। कई लोगों का क्या होता है ना, बेसिक पॉइंट होते हैं और हर किसी का समझाने का तरीका थोड़ा अलग अलग डिफरेंट तरीके का हो सकता है। मैंने सोचा थोड़ा इस मुद्दों पे बात की जाए आज। देखो यहाँ पे आया एक लिस्ट बनाना है, लिस्ट बना के कई लोगों का बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, खुद हम लोग भी अच्छे लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार हमने एक कहानी भी सुनी है, कई बार हमने ट्रेनरों के माध्यम से भी सुना है कि अगर गगरी में ऊपर से पानी डाल रहे हैं ना, हम लोग मोटिवेशन देना चाहिए, बिल्कुल। क्या है, गगरी में अगर ऊपर से पानी आ रहा है, एक धारा से पानी आ रहा है, अगर उसमें 4-5 छेद हैं बाल्टी में या गगरी में, तो पानी रुकेगा? बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। लेकिन अगर हमारे पास वहीं पे, मान लो हम कहते हैं कि हम अगर उस गगरी के भीतर अगर 4-5 धाराओं को इकट्ठा करके एक ही जगह पे गगरी के ऊपर डाल दें, और अगर पानी का प्रभाव ज्यादा होगा गगरी में अंदर जाने का और बाहर निकलने का कम होगा, तो बेशक है कि वहां पे लोग टिकेंगे। अब यहाँ पे ये ऐसा तो कहानी तो सभी ने सुनी है कि ऐसा कहते भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग करना मैटर नहीं करता है। सिर्फ प्लानिंग करना मैटर नहीं करता हमारा, कि हम यहाँ पे प्लान करें या फॉलो करें या क्लोजिंग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। लेकिन इससे कुछ और पार्ट भी होते हैं कि हमें क्या करना होता है इस बिजनेस में। कहीं ना कहीं हमें उन लोगों के साथ एक रिलेशनशिप, जिसमें पवन सर और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे रिलेशन पे, हमने कहीं ना कहीं कई बार सेशन भी सुने, हमें उन लोगों के साथ रिलेशन भी बिल्ड करने होते हैं। हमारे साथ जितने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथी हैं, लीडर्स हैं यहाँ पे, उनके एक रिलेशन अच्छे खासे हैं आपस में। और कई बार बिजनेस अप डाउन सारी जगहों पे होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हो, MLM बिजनेस हो। लेकिन क्या है, डाउनफॉल हर जगह पे होता है, अप डाउन वैरी करता है बिजनेस। लेकिन होता क्या है कि अगर 4-5 लोग संगठित है ना, तो बिजनेस फिर से डेवलप हो जाता है। अब ये एक व्यक्ति से 5 लोग हुए कैसे, या एक व्यक्ति से 2 लोग हुए कैसे? इन लोगों ने उस बिजनेस को डुप्लीकेट किया है। इन लोगों ने उस बिजनेस को डुप्लीकेट किया है किसी सीनियर लीडर से, और फिर उस बिजनेस को लीड करने की तरफ ले गए। अब बात करते हैं उस पॉइंट पे। चलो ये बात कर दी मैंने मोटी मोटी, लेकिन अब इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इस बिजनेस से मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम सभी ने जाना है, जानते हैं सभी लोग, और सभी ने जाना भी होगा। यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग, इसे हम डायरेक्ट कस्टमर तक सेल करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग होता है कंपनी से आया हुआ जो भी मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसे हम डायरेक्ट कस्टमर तक सेल आउट कर देते हैं, है ना। वहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं होता डायरेक्ट सेलिंग के भीतर। MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टी प्रोडक्ट होते हैं और
मार्केटिंग होती है, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करके आपने एक ही चीज पे मार्केटिंग नहीं करनी है। मल्टी मार्केटिंग इसलिए कहते हैं कि कई प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्टों का आपको यहाँ पे प्रचार करना होता है। मान लो मैं अभी किसी प्राइवेट कंपनी के भीतर जॉब कर रहा हूँ और मैं वहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो हमें उसी की मार्केटिंग करना होता है। मोस्टली ट्रेडिशनल बिजनेस के भीतर ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 4, 5 प्रोडक्ट ट्रेडिशनल बिजनेस में फैक्ट्रियां बनाती हैं, उन्हीं की मार्केटिंग। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ प्रोडक्ट है, तो आने वाले टाइम पे कुछ अपग्रेड को देखते हुए चेंजेस होते हैं, चीजों को समझते हैं। तो मल्टीलेवल मार्केट इसमें जरूरी आपने बताया कि मटेरियल हमारा यहाँ पे नए लोग हैं, नए लोगों की लिस्ट आपके पास हो गई। लोग मैं कहूँ कि इस बिजनेस को मात्र आप 100 लोगों से भी ग्रोथ कर सकते हैं। 100 लोगों का अगर देखा जाए तो 20% रेशो आता है नेटवर्क मार्केटिंग में। कितना? 100 लोगों में से 20 लोग आसानी से ज्वाइन हो जाते हैं। हकीकत में कहें, आसानी जिसे शब्द है आसान, वो आसानी से ज्वाइन हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जैसे शरद सर, श्याम सर, दीपशिका मैम, ज्योति मैम, इन्होंने यहाँ पे लिखा है कुछ ऐसा कि क्या यहाँ पे सीखना पड़ता है, ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ती है, इसे अप्लीकेबल करना पड़ता है, इसे सीखना पड़ता है। क्या है? पहले खुद सीखना है। कम से कम मुझे प्लान करना आना चाहिए। मैं अगर अपने सीनियर के साथ जाके 4 प्लान 5 प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे उसे देखना है करते हुए सीनियर कैसे बोल रहे हैं, कब ये चुप रह रहे हैं, कब बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, ये हमें ऐसा नहीं। कई बार हमारे साथी होते हैं, मैं किसी को यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दिल पे नहीं लगाएगा, ये बिल्कुल हकीकत है। हम जब वहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनते हैं प्लान को, तो वो प्लानर जो प्रोस्पेक्ट है वो सुने या ना सुने वो अलग बात है। वो हमारा बिजनेस ज्वाइन करें ना करें वो बात की बात है। लेकिन हमने तो बिजनेस ज्वाइन किया ना अपना, हमें तो आगे बढ़ना नहीं इस बिजनेस में, तो हमें तो उसे सीखना होगा। और जब हम उसे सीखते हैं तो उससे बिजनेस ज्वाइन करे या ना करे, वो प्लान करे ना करे, लेकिन हमारी नॉलेज वहां पे डेवलप हो जाती है, हमें प्लान आता है। और जब दूसरे, तीसरे, 4, 5 प्लान हम लगातार अपने अपलाइन के साथ में बैठ के देखते हैं, तो हमें 5वें या 6वें या 7वें प्लान में एक अंदर से एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा आती है, यार ये प्लान मैं दिखा सकता हूँ, सर इतना आसानी से देते हैं, मैं इसे दिखा सकता हूँ। और जिस दिन आपके मन के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि हाँ ये प्लान मैं दिखा सकता हूँ, उसी दिन से आप एक बिजनेस लीडर या एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना शुरू हो जाते हैं। जब आपके मन के अंदर ये भाव आता है और जैसे ही आपने एक दिन ये कोशिश की, सर आज मैं दिखा दूं क्या प्लान, आप थोड़ा देखिए, हिम्मत करनी पड़ती है। जबकि जो व्यक्ति सामने से सिखाता है उससे इंसान हिचकिचाता है, डरता है, यार ये मेरी 100 गलतियां पकड़ेंगे, ये मेरी 10 गलती पकड़ सकते हैं, ये बोलेंगे इतना सीनियर पर्सन आदमी है, इन्हें तो बिजनेस 5 दिन में नहीं आया। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट में समझ में आता है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है, अगर आपने बिजनेस को वहां पर प्लान देना शुरू किया तो पता क्या है, आपके 10 प्लानों तक आपके साथ में सीनियर ने प्लान दिया। ध्यान से सुनना, ये बहुत गहरी बात है। हालांकि मैंने कहा ये टॉपिक चुन लेता हूँ आज ना। 10 प्लानों तक आपके साथ सीनियर ने प्लान दिया, आपके अंदर से एक जिज्ञासा उठी, आपने प्लान देने का निर्णय किया। जब 11वां प्लान आप अपने सीनियर के साथ में बैठ के देंगे ना और आपके प्रोस्पेक्ट देखेंगे, वो 10 लोगों ने, हो सकता है आपके सीनियर की स्किल देख के, नॉलेज देख के 10 में से 2-4 लोगों ने ट्रेन कर दिया होगा बिजनेस, लेकिन वो लोग अब आपको देखते हैं, क्या लोहिया जी को प्लान देना आता है या नहीं आता, या केवल पवन जी के भरोसे यहाँ पे धकेले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर क्या होता है, 4 लोग भी आपको देखते हैं। फिर क्या होता है, जिस 11वें व्यक्ति को आप प्लान देने जाते हैं, उस बंदे के अंदर एक जोश और एक जिज्ञासा जागती है कि जो व्यक्ति मेरे को सामने से प्लान दे रहा है, चाहे वो शरद सर हो, चाहे वो श्याम सर हो, चाहे दीपशिका मैम है, चाहे ज्योति मैम है, गायत्री मैम है, दीपक कुमार जी हैं, चाहे भुवन चंद्रा जी हैं, नीलेश जी हैं, जितने भी यहाँ पे सीनियर पर्सन है, चाहे वो सोलंकी जी हो, चाहे कोई ममता जोशी मैम है, जो भी सीनियर लीडर हैं हमारे, है ना, कि यहाँ पे इन्हें प्लान देना आता है, प्लान देना, तो उन्हें देख के लोग ज्वाइन करते हैं बिजनेस। फिर सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि अगर मैंने इनके साथ बिजनेस ज्वाइन किया ना, तो ये शख्स मुझे पक्का सफल कर देंगे, ये गारंटी है, ये मुझे सफल कर देंगे, क्योंकि इनका हाथ में जो छड़ी है ना, जो पेन है, ये खुद इसको चला रहे हैं। तो वहां से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लोग जो सामने से आपको सुनते हैं, एक नया प्रोस्पेक्ट या नया ग्राहक सुनता है, तो वो आपके साथ इंटरकनेक्टेड करता है बिजनेस को, वहां से तब वहां से आपकी लीड जनरेट होती है। कई बार क्या होता है, हमारे साथ
हमारे सीनियर के नॉलेज पे और हमारी फेस वैल्यू पे धड़ाधड़ 20-25 लोग ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे प्लान नहीं आता है। उस दशा में हमें बहुत जल्दी प्लान अपना आपको डेवलप करना होता है कि मुझे जल्दी प्लान सीखना है, जिससे ये 20 लोग मुझे डुप्लीकेट करें। अब पता चला मैं 20 प्लान के बाद 20 लोग तो मेरे ज्वाइन हो गए। अब पवन जी ने प्लान दिया, अब पता चला मुझे प्लान ही नहीं आ रहा। तो होता क्या है उसमें, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है बिजनेस का। क्या होता है ड्रॉबैक? 20 लोगों ने ज्वाइन कर दिया, मैं प्लान ही नहीं दे रहा हूँ। अब प्लान दे रहा हूँ तो मुझे परफेक्शन प्लान ही नहीं आ रहा वहाँ पे। या हो सकता है मैंने डिसेंट्रलाइज का जो बताना है ब्लॉकचेन में बता दिया, जो ब्लॉकचेन का वो डिसेंट्रलाइज में बता दिया। उन बातों पे अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन होता क्या है कि वो व्यक्ति भी ना वैसे ही सीखेगा। और पता चला 20 नेटवर्क मार्केटिंग में एक रेशो होता है कि 5% लोग सफल होते हैं। अब 20 में से तो 15 लोग हटने शुरू हो जाएंगे नीचे से। जब तक आप प्लान 20 लोग ज्वाइन हुए और सीनियर आपका सीनियर कितनी जगह भागेगा वहां पे, कितनी जगह भागेगा। मान लो सीनियर भी आ रहा, मेरे साथ में पवन जी आ रहे हैं, मैं पवन जी, मेरे साथ में 20 लोग ज्वाइन हो गए, शरद जी हो गए, दीपशिका जी हो गए, मान लो एग्जाम्पल फॉर, इन्हें कुछ प्लान देना नहीं आता, तो ये तो बोलेंगे पवन जी प्लान कर रहे हैं सारे, दरवान जी को कुछ आता ही नहीं। अगर किसी के अंदर जिज्ञासा हो तो हो सकता है वो पवन जी का हाथ पकड़े और वो आगे बढ़ जाए, लेकिन क्या बहुत सारे लोग ड्रॉबैक कर जाएंगे वहां से बिजनेस को। तो कोशिश करनी है हमें बिजनेस का प्लान सीखना है। लोग तो आ गए लेकिन प्लान सीखना है। कोशिश करो, अगर आपके पास 50 लोगों की लिस्ट है, फर्स्ट में नहीं होती, 20 लोगों की भी लिस्ट है, तो अगले 5 दिन के भीतर 5 प्लान या 10 प्लान के भीतर आपको प्लान आ जाना चाहिए। अगर ये कामयाबी आपने हासिल कर दी तो आप मेरे पास 100 रुपए का स्टाम्प पेपर लेके आ सकते हैं और उसमें लिख के दूंगा कि 100% यहाँ सफल होने की गारंटी है। फिर क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति आपको देख के सफल होता है, बोलेगा कि जो मेरा गुरु है, जो मेरा अपलाइन है, ये मुझे डूबने नहीं देगा। अगर आपके अपलाइन तैराक है ना बढ़िया सा, और बीच नदी में भी आप चले गए और डूबते हुए तो आपको बचा जाएगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन दोनों अनाड़ी होंगे, तैरना दोनों जाएंगे नदी के बीच में, ये तालाब के बीच में। स्विमिंग पूल का पानी बहाव वाला नहीं होता है, रुका हुआ पानी है, और मान लो आपकी हाइट है 5 फुट और गहराई है स्विमिंग पूल की 6 फुट, आप जाओगे? सोचो, ये सोचो, थोड़ा इमेजिनेशन कीजिए, क्या जाओगे आप वहां पे? बहुत लंबा समय होने के बाद भी अगर हमें कहीं ना कहीं कमी दिखती है, मैं किसी की कमी नहीं देने आ रहा हूँ यहाँ, सब आप वेल ग्रेजुएट है, वेल क्वालिफाइड लोग हैं यहाँ पे। आप सभी लोग आप जिज्ञासु हैं, सभी लोग बिजनेस करने आए हैं, सभी लोग जानते हैं। आपको जहाँ पे लगता है कि क्या ये बिजनेस डुप्लीकेट ऐसा किया जा सकता है, सारा बिजनेस, जितनी भी बातें मैंने आपसे पूछी है, सारा बिजनेस डुप्लीकेट पे, तो हमें क्या करना है, सीखना है। मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ। मैं जब पिछले प्रीवियस कॉन्सेप्ट में था, मैं यहाँ पे अपनी बात इसलिए रख रहा हूँ कि आपको एक एग्जाम्पल मिले। मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल। मैंने जब पहले दिन प्लान देखा था तो मैंने उसमें 4 लाइनें पहले दिन याद कर ली थी, और मैं पहले दिन दूसरे बंदे को उसी की कॉपी में बता के आया था। देखो उस दिन मेरे पास कॉपी नहीं थी प्रीवियस कॉन्सेप्ट में, लेकिन पहले दिन उस बंदे को प्लान दिया था और प्रीवियस कॉन्सेप्ट में तभी मैंने उसे प्लान दे दिया था, और वो भी स्टैटिक बताया था, 3 लाइनें और 2 लेवल तक का प्लान, उसमें 16 लेवल थे, 2 लेवल तक का प्लान मैंने उसे सेट किया। 3 दिन के तीसरे प्लान के बाद मैंने खुद प्लान करना वहां पर शुरू किया था। अभी पवन जी सामने लाइव है, यहाँ पे अभी बैकग्राउंड में है, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 प्लान जब पवन सर ने मेरे साथ दिए तो 6वां या 7वां प्लान मैंने खुद किया था, शरद जी ने खुद किया था, श्याम जी ने बोला मैंने 3 दिन के बाद प्लान, तीसरे प्लान के बाद प्लान देना शुरू किया, दीपशिखा जी ने तीसरे चौथे प्लान के बाद प्लान देना शुरू कर दिया, ज्योति मैम ने यहाँ पे तीसरे चौथे प्लान के बाद प्लान देना शुरू कर दिया, जबकि हम नैनीताल में थे भी नहीं। लेकिन क्या है, गायत्री मैम जो यहाँ पे टॉप लीडर है ना, उन्होंने ऐसा किया है, ये बिजनेस ऐसी। मैं आज सिर्फ इसी पॉइंट पे बात करूंगा आपसे। अगर आप हकीकत में यहाँ पे लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। लेकिन कब, जब आपको प्लान आता हो, क्लोजिंग आती हो, समझना आता हो, सिस्टम जानते हो, तब दूंगा गारंटी। ऐसा नहीं कि गारंटी मैं दे दूं आप बोलेंगे मैं सफल ही नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं कि आपको प्लान भी आना चाहिए तो क्लोज करना भी आना चाहिए, लेकिन क्लोज करने का मैटर बाद में रखो, वो दूसरी चीज है, इसमें इसी का पार्ट है। लेकिन पहले प्लान तो सीख जाएं। और आप अपने सीनियर अपलाइन के साथ में अगर प्लान दे रहे हैं ना, अपने सीनियर अपलाइन के साथ में आप प्लान दे रहे हैं, तो आपके सीनियर का एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यार ग्रेट इंसान है यार, क्या बात है यार, जबरदस्त है बंदा, ये लीडर यार, जबरदस्त लीडर बन सकता है।
इनके अंदर काबिलियत है। आप सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, प्राइवेट एम्प्लॉय होंगे। लड़की की नई नई शादी होती, बहू बन के ससुराल में आती है। अगर लड़की को एक बार के बताने में सारा कुछ आता है ना, तो सास भी खुश होती है और घर वाले भी खुश होते हैं। वही चीज अगर कंपनी में एक एम्प्लॉय है, एक बार बताने में अगर इंसान समझ जाए तो बहुत बढ़िया। दो बार बताने में, एक बार में समझ ना नहीं आया, दो बार में बताने में समझ जाए तो बहुत बढ़िया। तीन बार समझने में समझ जाए तो बहुत बढ़िया। अगर उसके बाद भी नहीं समझता है तो फिर पता बॉस भी दूसरे बंदे को चूज करता है। कंपनी में भी, मैं फैक्ट्री में हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे फैक्ट्री में, वो सीधे दूसरे बंदे को हिट करता है फिर कि यार किस बंदे को अब मैं ये करूं कि मैं इसको ये थोड़ा जिम्मेदारी सौंपूं। ये बिजनेस डेवलप ऐसा होता है यहाँ पे कि ये छोटी छोटी चीजें। अब प्लान की बात आती तो प्लान क्यों सीखना जरूरी है आपको। जब आप 10 प्लान के बाद 11वां खुद करोगे तो 10 का जो रेशो होता है ना इस बिजनेस का, तो 20% होता है। तो 10 का 2 होता है 20%। 2 लोग ज्वाइन होंगे। अगर 2-3 ही लोग, 4 लोग, मैं कहता 4 लोग भी 10 प्लान दिया आपने, अब 4 लोग ज्वाइन हो गए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपका बिजनेस पे नेगेटिव होने में। क्या नेगेटिव होने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव होने में आपको 100% का फर्क पड़ेगा बिजनेस में। लेकिन बिजनेस सीनियर के बलबूते पे 20 लोग ज्वाइन हो गए, इसका मतलब आपने लगभग 80-90 लोगों को प्लान दे दिया। रेशो ये कहता है 80-90 प्लान दे दिए, 20 लोग ज्वाइन हो गए, वो आपको देख रहे हैं। और फिर क्या हो रहा, आपका अपलाइन उतना टाइम सबको नहीं दे पाएगा क्योंकि उनकी कई लगे हैं। फिर वहां पे ड्रॉबैक आता, बिजनेस बैक आता। इस बिजनेस में लिस्ट मायने नहीं रखते हैं, सिर्फ यही काम मायने रखता है, सिर्फ यही काम मायने रखता है। अगर आप में ये जज्बा है ना करने का, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, और मैंने ये अप्लाई किया है। आप बुरा मत मानना, मेरी तरह मत करना। मैंने फर्स्ट में 22 लोगों को इस बिजनेस के साथ कनेक्ट किया था वन टाइम में। पवन जी ने प्लान दिए मेरे साथ 10 के करीब। मैंने उसके बाद लगातार 5-6 प्लान खुद किया था और उसके 10-11 प्लान पवन सर ने किए। तकरीबन 22 लोगों को ज्वाइन किया डायरेक्ट पे, और एक ही दिन नहीं हुए, टाइम लगा इसमें 22 लोगों को ज्वाइन होने में। कुछ लोग अभी भी हो रहे हैं, तब होकर जाके 22 हुए। लेकिन हुआ क्या है इसमें कि मैंने उन्हीं लोगों की लिस्ट पे काम किया, और ग्रुप 22 लोगों से कहाँ का कहाँ पहुंच गया। लोग बोलते लिस्ट नहीं है। इस बिजनेस में डुप्लीकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये सारी क्लोजिंग वाला फॉर्मूला आता है, आपको प्लान आता है, तो आपको लिस्ट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्योंकि आपकी टीम जानती है कि पवन सर को सब आता है, शरद सर को सब आता है, दीपशिका मैम को सब आता है, श्याम सर को सब आता है, ज्योति मैम को सब आता है। किसी को मत पकड़ो। सुरमिला यादव जी भी ज्योति मैम को फोन करें, तो नीचे से बबीता मैम भी उनको फोन करें, गायत्री मैम, ममता जोशी मैम भी उन्हें फोन करें, और जो बंदा कल ज्वाइन हो रहा है वो भी उन्हें फोन करें। क्यों कर रहे हैं, उन्हें आ रहा है। दीपशिका मैम को अगर कोई आज भी किशन सर फोन कर रहे हैं तो उन्हें आता है। अशोक जी की टीम में डेप्थ में काम कर रहा है कोई सख्त, तो वहां पे श्याम जी को फोन आ रहा, उन्हें आता है। शरद जी को डेप्थ से, मोहर सिंह जी की टीम से, पूरी टीम से कहीं ना कहीं बिल्कुल जमीन से फोन आ रहा तो उन्हें आता है। पवन जी को जमीन से फोन आ रहा तो उन्हें आता है, इसलिए उन्हें फोन आ रहे हैं। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, मैं आपको 100% नहीं 1000% गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। और मेटावेल एक ऐसा बिजनेस है, जब जब आप काम करोगे आपको इंस्टेंट पेमेंट आएगी, और आप जीवन में ये कभी नहीं बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं। अब मेरा दूसरा सवाल रहेगा आपके साथ में, इस बिजनेस को पार्ट टाइम कितने लोग करते हैं? मैं भी पार्ट टाइम करता हूँ, मैं रिजल्ट देखना चाहूंगा। पार्ट टाइम कितने लोग करते हैं इस बिजनेस को? सभी लोग रेज हैंड करें, कुछ हो सकता है बिजी भी हो। बहुत सारे लोगों के रेज हैंड नहीं है, बहुत सारे लोगों के रेज हैंड नहीं है यहाँ पे। चलो कुछ लोग बिजी हैं या रेज हैंड करना नहीं आता, जो भी टेक्निकल के लिए जो पार्ट टाइम हमारे साथ कुछ साथी करते हैं बिजनेस का। मैक्सिमम साथी मैं कहूंगा यहाँ पे हरिद्वार के भीतर या हमारे ग्रुप के भीतर लगभग 60% लोग भी कहूं तो चलेगा। 60% लोग पार्ट टाइम करते हैं। क्या हम पार्ट टाइम में एक प्लान हमेशा कर रहे हैं, या अपने सीनियर का सपोर्ट लेते हैं? हो सकता है कभी आपसे गलती हो जाए कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले को फोन किया और उसने फोन ना उठाया, आपने सीनियर पे कॉल पे बात करी थी कि सर मेरा प्लान करना है, और उसने फोन नहीं उठाया, आपका सीनियर का टाइम खराब हो जाता है। आपका सीनियर का टाइम खराब हो जाता है उस दिन, लेकिन आपका टाइम भी खराब हो गया। लेकिन आपने ऑप्शन में 2 या 3 प्लान रखने उस दिन के लिए। बाय द वे एक ने नहीं उठाया तो दूसरे के साथ सीनियर को ले जा सके। लेकिन कई लोग पता फिर क्या करते हैं, यार मेरे सीनियर का टाइम खराब हो गया, कहीं सीनियर यार मेरे को
कुछ बोलेगा ऐसा कि आपने यार मेरा टाइम खराब कर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सब यहाँ पे आपको डेवलप करने के लिए आए हैं। एक दिन अगर बार-बार ये गलती हो रही है, तो तब तो समझ लो प्लानिंग नहीं है। लेकिन कभी-कभार ये गलतियाँ हो रही, नहीं उठाते हैं सामने से फ़ोन, तो आप अगर सीनियर का टाइम लेके रखते हैं, तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। कई लोग से ऐसा होता है, यार सीनियर का टाइम ले लूँ, अगर फ़ोन नहीं मतलब बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, तो सीनियर तो मेरे को धमका देगा, डरा देगा, बोलेगा यार मेरे भी थोड़ा गलानी पी लो। अरे आप टाइम लेके तो देखो एक बार, बात करके तो देखो। और अगर आपको डर लगता है कि सीनियर का टाइम कैसा, या मन में डर तो किसी का नहीं है यहाँ पे, या एक भावनात्मक तरीके से, या एक आप रिस्पेक्ट के तरीके से अगर थोड़ा इस चीज को महसूस करते हैं, यार सर क्या कहेंगे मुझे, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा मत सोचिए। कई बार ऐसा होता है, इंस्टेंट प्लान होता है, आप अप्लाई करके तो देखिए, आपके मान लो 4-5 सीनियर अप्लाई ने, अरे कोई ना कोई तो टाइम दे ही देगा। अरे नहीं तो क्या है, अगर आपको प्लान देना आता है तो प्लान तो दे डालो, कॉल पे बात करवा दो अपलाइन की। तो बिजनेस ऐसे डेवलप होता है। बहुत सारे लोग यही चीज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमारे वही लीडर हैं, टॉप टॉप के दिख रहे हैं। मैंने सोचा कि आज इसी पॉइंट पे बात की जाए। अब पार्ट टाइम हमारे पास 60% लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें प्लान होते हैं? इसी डर से प्लान नहीं होता है कि मैं उस बहन को तो बोल दूं, लेकिन उसने मना कर दिया तो मैं श्याम सर का पहले टाइम लूंगी या लूंगा। अब सर बोलेंगे तुमने तो टाइम दे दिया, मेरा टाइम तो खराब कर दिया। अरे हो सकता है एक दिन टाइम खराब हो, आपने मेरा टाइम ले लिया, एक दिन हो सकता है टाइम खराब हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये मन में ये तो रहेगा, यार प्लान तो करवाना है। अब सर का टाइम ले रखा तो किसी ना किसी का प्लान तो करवाना ही करवाना है, क्योंकि सर का टाइम ले रखा। अब आपने क्या सोचा, जब फोन उठाएंगे ना तब मैं उससे टाइम लूंगी, कल टाइम देना मेरे को 4 बजे। बोला हाँ। कल उसने बोला कि पड़ोसी को पूछा, तब तक उसने बोला अरे वो 2 वाला सिस्टम है ना, चैन वाला, अब छोड़ो, तब तक उसने मना कर दिया। अब उस डर में आपने सीनियर से बात भी नहीं करी। तो कोशिश करो अपलाइन का टाइम लेने का थोड़ा सा। ये भी एक कहीं ना कहीं मैंने अपनी ये प्रॉब्लम देखी है पिछले प्रीवियस कॉन्सेप्ट में या इस कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे तो चलो डायरेक्ट अपलाइन पवन सर है मेरे, और अभी तो जरूरत भी नहीं पड़ती है पवन सर की इतनी प्लान फॉलोअप की। लेकिन बट मैं ये कहूंगा, जहाँ पे जरूरत पड़ती है तो आप इन चीजों को कर सकते हैं। नए लोगों के साथ ज्यादा ऐसा होता है, बहुत सारे लोग डेड हो जाते हैं इस चक्रों में। ऐसा ना करें आप लोग, आप बेहिचक होकर टाइम ले। एक दिन ना बोलेगा, 2 दिन ना बोलेगा, अरे सारे लोग ना ही बोलेंगे क्या? कोई मामा का लड़का होगा, कोई चाचा का लड़का होगा, कोई पड़ोसी होगा, कोई दोस्त होगा, सब मना करेंगे, नहीं बोलेंगे ना। अगर उसने एक बार हाँ बोल दिया और आपका ऐसा दिग्गज लीडर बैठा हो, शरद सर जैसा सामने, जिन्होंने 14-15 लाख रुपए कमा दिया, दीपशिखा जी जैसा लीडर बैठा हो जिन्होंने 17-18 लाख रुपए कमा दिया, ज्योति मैम जैसा लीडर बैठा हुआ सामने जिन्होंने 15-16 लाख रुपए कमा दिया 1 साल के भीतर, श्याम सर जैसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने प्रीवियस कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा नॉलेज और यहाँ पे 3-4 लाख रुपए कमा दिए, भुवन जी जैसा व्यक्ति बैठा हो जिन्होंने यहाँ से 4 लाख रुपए कमा दिए। तो बंदा हो सकता है उन्हें सुन के ज्वाइन कर जाए, इंस्टेंट ही में हो जाता है कई बार काम। और वो हो सकता है वो व्यक्ति ज्वाइन करे या ना करे, वो बात की बात है, लेकिन ज्वाइन कर दिया और उसके द्वारा एक बंदा ऐसा मिल गया कि जो उसकी दूर के रिश्तेदारी में नेटवर्क है, वो आपके साथ प्लग इन हो गया, तो आपकी तो लाइफ सेट है ना। फिर कितनी लिस्ट की जरूरत है? लिस्ट बनाइए, आप लिस्ट बना के रखिए अपने पास बैकअप में, 1000, 2000, 1500, 2500, कौन सा फिर 12,000 लोगों की लिस्ट है, बना के रखे। लेकिन ये लिस्ट कब काम आती है? जब उन्हें लगता है कि बिजनेस थोड़ा लो में जा रहा है, इस समय मैं फ्लैक्चुएट हूँ और मेरे पर टाइम है, मैं इस समय अपने डायरेक्ट प्लान पे बात कर सकता हूँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है, तब करते हैं हम। नहीं तो टीम पे काम हो रहा है, सभी लोग काम कर रहे हैं। बिजनेस में कहीं ना कहीं ये समस्या आ रही है, मैंने सोचा इस पे बात की जाए। और चीज तो आपने बताई दी, लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, ये सब कुछ बता दिया आपने, यही करना होता है। लेकिन क्या है, इस बिजनेस को सबसे पहले आप खुद प्लान करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एज एक सीनियर होने, अपलाइन होने के नाते, एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते, एक भाई होने के नाते, आज जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं जिनको प्लान नहीं आता है, जिनको प्लान नहीं आता है, और हमें पता है कि किसको प्लान आता है किसको नहीं आता है, और हमारे सभी बिजनेस पार्टनर को, वो सभी लोग आज क्या करेंगे, अपने एक कॉपी लेंगे, उसमें मेटावेल का प्लान बिना देखे, अगर नहीं आता है तो आप देख के सामने से 4 बार प्रैक्टिस करें। 5वीं बार जो प्लान आप बिना देखे कॉपी में लिखे, उल्टा सुल्टा, आड़ा तिरछा मिर्चा कुछ नहीं, आप
12 लेवल की जगह 72 लेवल लिख लेना, लेकिन उसी प्लान को करेक्ट मत करना, वैसे को वैसे ही फोटो खींच कर अपने अपलाइन को भेजना। और मैं पूछूंगा सभी सीनियर जितने भी यहाँ पे हमारे सीनियर साथी बैठे हैं कि किस किसने आपको प्लान भेजा है, आज लिखिए किस किसने आज आपको प्लान भेजा है, लिख के आपको जितना आता है, आपको सिर्फ मेटाविल लिखना आता है ना, वही लिख के भेजें। आपको ये आता है ना, मेटाविल और फाउंडर सीईओ लाडो ओकोर्निकोव जी हैं, 29 जून 2022 को स्टार्ट किया बिजनेस। सॉफ्टवेयर की जगह आप वो लिख लो, माइक्रोसॉफ्ट लिख लेना सॉफ्टवेयर की जगह, लेकिन फिर भी भेजो लिखिए। आपको 22 लाख की जगह 82 लाख लिख लेना, लेकिन भेजना जरूर। जब तक आप अपनी गलती नहीं दिखाएंगे, सामने वाला करेक्ट नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है। और अगर ये सोचोगे कि जिस दिन मैं बिल्कुल धुआंधार खिलाड़ी बन जाऊंगा, सचिन तेंदुलकर की तरह और विराट कोहली की तरह, और तभी जाऊंगा तब बनाऊंगा 50 शतक, तो फिर तो भूल जाओ। फिर तो 50 शतक क्या, 0 पे आउट होने वाले, फिर क्लीन बोल्ड मिडिल स्टम्प उखड़ेगा सीधे। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे, है ना, कि बिल्कुल हमें क्या करना है, इस बिजनेस में प्रिपेयर रहना है। आप सभी का टाइम ले लीजिएगा हमारा, और आप बात कर लीजिएगा। अगर मान लो कोई फिजिकल नहीं भी हो पाया आपके साथ अवेलेबल, तो कॉल पे तो हो सकता ना, आप कॉल लगा लीजिए सीधे अपलाइन को, किसी को भी जिनसे आपका अच्छा टर्निंग मिलता हो, और उनसे कॉल लगा लीजिए, बात कर लीजिएगा। लेकिन विशेषकर बिजनेस में डुप्लीकेट पे फोकस करो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ पे कितने लोगों को प्लान देना आता है, रेज हैंड कीजिएगा थोड़ा सा। कितने साथियों को प्लान देना आता है, पेपर प्लान या जो भी हमारा डिजिटल प्लान दिखाना आता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारे वही साथी हैं, ये सीनियर साथी जिन्हें प्लान दिखाना आते हैं। और देखो वही साथी टॉप लेवलों पे भी हैं, वही साथी यहाँ पे टॉप लेवल के साथ साथ अच्छी इनकम भी पा रहे हैं। वही साथी यहाँ पे अपनी टीम को लीड भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक बिजनेस पार्टनर होने के नाते एक रिक्वेस्ट कहूंगा मैं आज आपके लिए, अगली बार रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, कि आप जितने भी यहाँ पे नए मेंबर्स हैं, मैं नाम बोल दूं सभी का, आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिस पे रेज हैंड नहीं है, यहाँ पे इंदु सैनी मैम है जो आज के होस्ट है। मैम आपने ये प्लान अपने अपलाइन को भेजना है। आरती मौर्य मैम है, भुवन चंद्रा जी हैं यहाँ पे, मोहन पांडे जी, दीपक सैनी जी है, कमल किशोर है, यहाँ पे मनवीक सर है, मोहर सिंह सर है। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी का रेज हैंड कोई बिजी हो, ऐसा भी मत सोचना इन्हें सभी को प्लान नहीं आता, कुछ को आता भी हो। प्रीति मैम है, पंकज सोलंकी सर है, रश्मि जी हैं, शोभा जी हैं, सुमिला यादव जी हैं, विजय कृष्णा सर, मुनियाल सर हैं हमारे साथ में, काफी बुजुर्ग पर्सनालिटी हैं हमारे साथ, मुनियाल सर। और देखो जज्बा आज भी इनके साथ कायम है। तो आप कोशिश करें, इससे ना सामने वाले का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और मैं ये कहूंगा, हमारी जरूरत आपको जहां भी पड़े बिजनेस बिल्ड करने में, फिजिकल, कहीं होम मीटिंग, आप सभी लोगों का सपोर्ट लीजिएगा, है ना। तो हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी साथियों का, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे प्लान दिखाना आता है, तभी आज आप टॉप के लेवलों पे हैं, तभी आप एक 5% लोगों में हैं, है ना। और मैं चाहता हूँ हमारे साथ में जो ये 29 साथी हैं, ये भी वही हैं, ये भी 5% में आने चाहिए। हम सभी साथी आपके साथ में दिल से काम करना, मिल के काम करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा आपसे, कि अगर जीवन में सफल होना ना, तो सफल व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, यार मैं शरद सर के साथ रहूंगा ना, अब मेरा लेवल तो है, अभी ज्वाइन किया, अब मैं उनको कॉल करेंगे तो सर मेरे से 10 सवाल पूछे। अरे 10 सवाल तो बाद में पूछेंगे, पहले साथ में तो रहो कॉल पे, सर बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया हो रहा। हो सकता है उनकी कुछ जो क्या कहते हैं एक पावर होती है ना, वो आपके पास पहुंचे। श्याम सर एक ग्रेट लीडर है, उनसे बात तो करो, चाहे आपका एक भी लेवल नहीं, मुझसे बात कर लो, पवन सर से बात करो, दीपशिका मैम से बात कर लो, ज्योति मैम से बात कर लो। आप नहीं है, बेशक आज आप नहीं है, आप बात तो कर लो। हो सकता है बार बार बात करने से अंदर क्या आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट कर दे, यार शाम सर कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, गायत्री मैम, दीपक तोमर सर कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, भुवन चंद्रा जी, नीलेश जी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे पंकज सोलंकी जी कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते,
है। तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि हमें प्लान दिखाना आता है और प्लान भी हमें कंटिन्यू में दिखाना कोशिश कीजिएगा। हमेशा प्लान दिखाने की कोशिश कीजिएगा, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़ सकते हैं हम सभी लोग। हमारा प्रयास यही रहेगा। अब मैं ये चाहूंगा आपसे, एक पॉइंट है मेरा लास्ट में, यहाँ पे मोस्टली कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने जिम कॉर्बेट टूर अचीव कर लिया है यहाँ पे या करने वाले हैं? 15 मई से पहले पहले रेज हैंड करना। जिन्होंने जिम कॉर्बेट टूर अचीव कर लिया है या करने वाले हैं 15 मई से पहले, साथी रेज हैंड कीजिएगा जो कर सकते हैं अभी भी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप में एक पोटेंशियल है क्या कि आपको क्लोजिंग करना आता है, आपको प्लान लेना आता है, आपको फॉलोअप आता है, आपको हर चीज आता है। आप चाहें ना तो एक ही दिन में लेवल हो जाएगा। और बहुत सारे लोग, हमारी ममता जोशी मैम है, ज्योति मैम है, दीपशिका मैम है, इन्होंने थाईलैंड टूर पिछली बार एक दिन में अचीव किया था। ये क्या कहते हैं, हिमांशु तिवारी मैम है, इन्होंने एक दिन में 6 लेवलों से आईडी लगाती थी, 6 स्लॉट की, है ना। तो हो सकता है सब कुछ पॉसिबल है, अभी भी हमारे पे वक्त है और हमें ये अचीव करना है। तो सभी लोग इसे अचीव करना है, लेवल को आगे बढ़ना है। और कितने साथी ऐसे हैं जो इस मई महीने में अपना लेवल चेंज करना चाहते हैं? थोड़ा रेज हैंड कीजिएगा, कोई भी हो। मई महीने का पूरा टाइम है। कितने साथी ऐसे जो अपना लेवल, सबसे पहले गायत्री पाठक मैम का बहुत बहुत बधाई मैम, आपको बहुत बहुत, हम सभी लोग आपके साथ में, बिल्कुल लेवल चेंज होगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको एडवांस में। हमारी सुमिला यादव मैम है इटावा से, क्या बात है, बहुत जल्दी लेवल पे जाने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस मई महीने में इनका लेवल चेंज हो सकता है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आपको एडवांस में। हमारे दीपक तोमर सर का रेज हैंड है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे दीपक तोमर सर 100% कर सकते हैं क्योंकि सर में अच्छी क्वालिटी है, क्या बात है। हमारे साथ में मोनिका गुप्ता मैम है, क्या बात है, लेवल चेंज करेंगे इसी महीने के भीतर। भुवन चंद्रा जी हैं, लेवल चेंज करेंगे अगले महीने के भीतर, मैं कहूंगा। और हम सभी साथियों को लेवल चेंज करना कोशिश करूंगा, मैं भी प्रयास करूंगा, है ना। मेरी तरफ से भी प्रयास रहेगा, पूरा का पूरा 100% कोशिश की जाएगी, प्रयास करें। क्योंकि कुछ चीजें हमारी अपनी मीटिंगों में शेयर होना चाहिए। तो हमारे साथ में अभी यहाँ पे जिन लोगों का रेज है ना, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका लास्ट का स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है और विशेष फोकस रहेगा 6 से 7 लोगों पे यहाँ पे जो अभी हमारे। तो सभी साथियों का बहुत बहुत, जिनके छोटे लेवल हैं वो 2 लेवल भी कर सकते हैं। देखो, जिनके 6 लेवल से नीचे है ना, वो 2 लेवल भी एक साथ कर सकते हैं। जिनके 6 लेवल से ऊपर है उन्हें 1 लेवल कर सकते हैं, लेकिन जिनके 6 लेवल से नीचे हैं वो 2 लेवल, यानी अगर 4 लेवल है तो 5वां भी कर सकते हैं, 6वां भी कर सकते हैं। महीने भर का टाइम बहुत बड़ा होता है ना। जिनका 3 लेवल है तो वो 6 लेवल तक भी आ सकते हैं, 3 लेवल भी हिट कर सकते हैं। जिसका पहला लेवल है वो दूसरा ही नहीं करना, वो 6 लेवल तक आ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से आपने मेरे को सुना और आप का इतना प्यार प्रेम और स्नेह रहता है सभी सीनियर लीडरों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से। तो मैं चलना चाहूंगा यहाँ से इंदु मैम के पास। इंदु मैम नमस्कार आपको अगेन और धन्यवाद, और आप आइए और आप कंटिन्यू कीजिएगा इंदु मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारी बातें इतने अच्छे से बताई, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, रिलेशन बिल्ड करना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, जब तक हमारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं होंगे तो हम बिजनेस भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। और किसी के भी द्वारा अगर एक भी बंदा आ जाए तो पूरा चांस होता है हमारे सपने पूरे होने के लिए। और सफल लोगों के साथ हमें रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सफलता है वो सफलता का जो होती है वो हमें भी प्राप्त होती है। और मैं बताना चाहूँगी, किसी भी मतलब कभी हम सोचते हैं या देखते हैं तो चाहे हम सब सपने क्यों देखते हैं ये कोई नहीं सोचता, लेकिन पूरा कोई ही क्यों कर पाता है, क्योंकि कुछ लोग 4 स्लॉट से जिंदगी शुरू करके करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग लाखों की नौकरी में भी खुद को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि एक शब्द है जो सब कुछ बदल देती है, वो है अंदर की आग। आग जो कहती है, जैसे कि हाँ जी,
मुझे अपना रास्ता बनाना है, लेकिन अफ़सोस हम सबके अंदर आग तो होती है पर जलने से डरते हैं। कोई कहता है क्या होगा अगर सफल हो गए, ना सफल हुए, कोई डरता है तो झोपड़ी में रहता है, तेरा सपना बीएमडब्ल्यू का ये नहीं हो सकता और हम डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, अपने ही काबिलियत से समझौता कर लेते हैं। लेकिन यहीं से कहानी बदलती है। एचडी पांडे सर, पवन सर, दरबान सर, हाँ, पहले कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने लगते हैं, उन्होंने बहुत दूर तक का देखा होगा, जैसे कि इस बिज़नेस में बहुत कुछ सोचा होगा और उनकी सक्सेस स्टोरी हम सुनते भी हैं और यूँ ही उनको सक्सेस यूँ ही नहीं मिली क्योंकि उन्होंने उसमें आगे से मतलब उस आग में जला है और विश्वास किया है। विश्वास करके ही इस बिज़नेस को इतने आगे बढ़ाया और 100 में से 5% होने का उन्होंने प्रूफ भी दिखाया और हम देख भी रहे हैं समय-समय पर मतलब बदलाव भी ला रहे हैं और बहुत कुछ इसमें हमें सीखने को भी मिल रहा है। सफल लोग भी हैं और जैसे कि यहाँ पे हमारे जो ज़ूम पे आए बैठे जो पैनल पे हैं, उनका कोई भी सवाल होगा, तो वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। हैंड रेज़ कर सकते हैं आप। क्या किसी का कोई सवाल है? प्लीज़ हैंड रेज़ कर सकते हैं। दीपक तोमर सर। हाँ, जी दीपक सर। मैम पहले ना ये विजय उनियाल जी हैं, इनका ले लो प्रेजेंट। हमारे साथ में विजय उनियाल सर है। हाँ, उनका तो हैंड रेज़ ही वो हो गया सर। गायत्री पाठक मैम। जी मैम। मैम अनम्यूट का ऑप्शन गया है आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और सभी को नमस्कार, जय श्री राधे। मैम आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी होस्टिंग लग नहीं रहा है, आपने स्टार्टिंग की है होस्टिंग की, आज सेकंड टाइम है, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है। और हमारे सुपर लीडर दरबान सर का तो क्या ही कहना है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा सेशन लिया है, हर एक पहलू पे आपने मतलब अपने जो विचार रखे हैं, मार्गदर्शन जो किया है, बहुत अच्छा किया है। और मेरे ख्याल से इससे हमारी टीम पे बहुत अच्छा असर आएगा, ताकि रिजल्ट भी आएगा। और पूरा सबको ये भी समझना होगा कि बिजनेस हमारा है, तो हमारे उतार चढ़ाव हमें ही झेलने हैं। तो उतार चढ़ाव करने में मदद करेंगे सब, लेकिन चलना हमें ही पड़ेगा, है ना। तो बहुत अच्छा सेशन रहा सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। जी, दूसरा हैंड रेज़ है भुवन सर। से नमस्कार इंदु मैम, धन्यवाद आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं भुवन चंद हरिद्वार से आपके साथ लाइव हूँ और पिछले कुछ समय से इस कॉन्सेप्ट का पार्ट हूँ। मिस्टर दरबान लोहिया सर मेरे अपलाइन है, इन्हीं के माध्यम से मैंने इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया, चौथे स्लॉट से शुरू किया और 8वें स्लॉट पर अभी रन कर रहा हूँ। और बहुत बेहतर सेशन रहा दरबान सर का, वाकई में इस चीज की नीड भी थी अभी हम सभी के लिए। बेसिकली जब तक हम किसी चीज का सीख नहीं पाएंगे, तब तक हम आगे कुछ कर नहीं सकते। बेसिकली नॉलेज जरूरी है, जब तक हमें बेसिकली नॉलेज नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे प्लान देते हैं, कैसे फॉलो अप करते हैं, कैसे क्लोजिंग करते हैं, ये चीजें आना जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। तभी हम एक अपने टीम को बता सकते हैं। और प्लान शो करना विशेषकर हम सबको आना चाहिए। 2 4 10 प्लान अगर किसी के लिए सीनियर करता है तो उसके बाद धीरे धीरे ट्राई करना चाहिए, सीखना चाहिए। कहाँ पर जहाँ पर गलती हो तो एक बार नहीं 10 बार पूछो। अपने हमारे बिल्कुल हर समय सिखाने को तैयार है, हमारे तत्पर रहते हैं हमारे सीनियर लोग जितने भी। बहुत बेहतर सेशन रहा सरकार, कोटि कोटि नमन सर को। और पवन सर का विशेष धन्यवाद, क्योंकि पवन सर ने हम लोगों के लिए
एक इस टाइप की प्रोवाइड किया है डेली का, क्योंकि हम कुछ ना कुछ सीखें। हर किसी के जॉब बैकग्राउंड से हर कोई डेली ना आ सके, जब भी टाइम मिले, जब मिले कुछ ना कुछ सीखिए। जब सीखेंगे तभी कुछ होगा, जब लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। थैंक यू मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जी सर, सही कहा आपने, नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा हैंड रेज़ है हमारा रश्मि यादव मैम का। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, आ रही है। और थैंक यू मैम, आपने मुझे इस पैनल पे बोलने का मौका दिया, और इस पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों और गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, राधे राधे। और मैम आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी, जैसे पहली बार आपने की, बहुत अच्छे से किया। और सर का प्लान प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा रहता ही है, सर तो सुपर डुपर है ही। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, आपने अपने सवाल रखे। और सुशील कुमार बिजनौर से, आइए सर, ओवर टू यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग, और हकीकत यही है कि जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ही ज्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। नई चीज सीखने की है, और आज की जो कमी है लोगों के अंदर वो सबसे ज्यादा यही है कि हर आदमी ये मान के बैठा है मैं सब कुछ जानता हूँ, और इसीलिए वो सीखने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से उसको परिणाम अच्छे नहीं मिल पा रहे। और अगर वो सीखेगा तो रियल है कि उसको परिणाम भी बहुत बेहतर मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया जो सिस्टम है, बहुत जबरदस्त हमारा चैनल है जो 4 बजे शुरू होकर 5 बजे तक चलता है। और ये एक टाइम ऐसा है जिस समय लोग आराम करते हैं, और उस समय हमारे सीनियर्स लोग हमारे लोगों को ट्रेंड करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हम लोग इतना जबरदस्त इस सिस्टम के साथ लगे हैं ताकि हम लोगों को आगे बढ़ा सकें, लोगों को यहाँ पे ला करके कुछ सिखा सकें। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने पवन राठौर जी का, जिन्होंने ये चैनल स्टार्ट किया, और जितने भी सीनियर लीडर हैं जो ट्रेनिंग हमें देते हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू सर, आपने अपने सवाल रखे और बताया। अगला हैंड रेज है हमारा सुरमिला यादव मैम जी का, आइए मैम। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार। जी मैम, आपकी होस्टिंग सुपर डुपर, और हमारे दरवान सर का प्लान बहुत ही अच्छा रहा है। और जो सर ने बताया है कि डायरेक्ट सेलिंग, मतलब नए लोगों को ज्वाइन करवाना और उनको कनेक्ट बनाए रखना, इसको बिल्ड रिलेशन कहते हैं। और सर ने सही कहा है कि एक बार प्लान बताने से प्लान आना चाहिए और लिस्ट बनानी चाहिए। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। जी मैम। विजय कृष्णा जी देहरादून से हैं, आइए सर। हेलो सर। हेलो मैम। हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी सर, आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पैनल पे बैठे हुए सारे साथियों को और जो सीनियर लीडर हैं उनको मेरा नमस्कार। मैं ये आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ कि आज का भले ही डिजिटल युग है, और सारे लोग डिजिटली, हम लोग 3 बार मीटिंग करते हैं, सुबह आते हैं, दिन में आते हैं, शाम को आते हैं। लेकिन जो लोग कई लोग ऐसे होंगे जो लोग ये मतलब पूरा फुल टाइम 1.5 घंटा की मीटिंग होती है, लेकिन 1.5 घंटे सारे लोग अटेंड नहीं करते हैं। कुछ लोग करते हैं, बहुत सारे लोग फेस दिखाते हैं, लेकिन कुछ काम करते रहते हैं, अपना सुनते रहते हैं, वो करते रहते हैं। कुछ लोग होते ही नहीं है, आधे घंटे बाद ज्वाइन करते हैं, कुछ लास्ट के आधे घंटे में ज्वाइन करते हैं, कुछ बीच के 20 मिनट में ज्वाइन करते हैं।
ऐसे मतलब ये सभी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के साथ कम हो सकती है, किसी के साथ ज्यादा हो सकती है। एम आई राइट मैम? जी सर। तो मेरा ये सजेशन है मैम कि आप डिजिटली, तो बहुत अच्छी बात है आज के युग में, जो डिजिटली एक दूसरे से हम फेस टू फेस बात करते हैं, संपर्क में रहते हैं, मिल पाते हैं, सुन पाते हैं और अपना मनोरंजन भी करते हैं, साथ में इंटीमेसी आमने सामने बात होती है, सारे ग्रेट लीडर्स से मुलाकात होती है, बातचीत आमने सामने होती है। इससे क्या होता है कि मतलब हमारे सिस्टम की पावर और इसकी जेन्युइननेस का पता चलता है कि हमारा सिस्टम कितना जेन्युइन है। ठीक है, इससे ये होता है कि जिसको भी हम एश्योर करते हैं कि मतलब आप मीटिंग में आइए, हालांकि वो कितने बहाने बनाए, लेकिन एक आध बार, 2 बार, 3 बार अगर वो मीटिंग देखता है तो उसे पता लगता है ये कुछ है, इसमें कुछ दम है। ठीक है, तो मेरा सजेशन इतना है मैम कि मतलब हम क्यों ना सारे लोगों को दोनों तरह से ट्रेंड करें, मतलब आप मैनुअली भी ट्रेंड करें और डिजिटली भी। मैनुअली कैसे ट्रेंड होगा, आप जितना जो प्लान दिखाने में अक्षम है, नए कई सारे हमारे जो साथी रहेंगे, मेरे साथ के हैं, मेरे से जूनियर होंगे, मेरे से थोड़ा सीनियर भी होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे कोई 1 महीने पहले जुड़ा हो, कोई 2 महीने पहले, कोई 3 महीने पहले, लेकिन उन्हें प्लान दिखाना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता, मुझे भी प्लान दिखाना नहीं आता, मैं साफ कहता हूँ। लेकिन इस चीज का जो वो हमारा जो ड्रॉबैक है, इसको दूर करने के लिए क्यों ना आप ये मैनुअली जो है मतलब कुछ प्रिंट आउट तैयार करें और उनको जो है जैसे ही कोई बंदा जुड़ता है, चाहे वो फर्स्ट लेवल से जुड़ता है, सेकंड से जुड़ता है, फिफ्थ से जुड़ता है, फोर्थ से जुड़ता है, आप उसको मैनुअली जो है पकड़ा दें। 4 पेज का है, 5 पेज का है, 10 पेज का है, आप उसे जुड़ते ही जो है उसे मैनुअली पकड़ा दें। वो अपने घर में स्टडी करेगा, देखेगा, पढ़ेगा, उसके बाद अपडेटेड जो है आप जितने भी सीनियर लीडर हैं वो अपने कुछ ना कुछ व्यूज को जो है थोड़ा अपडेटेड करके मैनुअली जो है नीचे टीम को जो है पास ऑन करते रहें और वो अपना जब चाहे उसे रीड करे, पढ़े, लिखे, उसकी स्टडी करे। जैसे बच्चे को जो है मतलब साल भर पढ़ता है, लास्ट में वो एग्जाम देता है, तो जितना वो पढ़ाई करे तो उसी के अकॉर्डिंग उसके एग्जामिनेशन में नंबर आते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग हो डिजिटली प्लस मैनुअली दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो। मैनुअली तभी हो सकती है जब हम उनको जो है कुछ ना कुछ जो है उनकी बात वो दे के रखें कि भाई तुम इन्हें पढ़ो, घर जाके 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 4 बार करो, प्रैक्टिस करो, कैसे करो, कौन कैसे आता है, क्या आता है। सीनियर लीडर्स भी उसमें अमेंडमेंट करते रहे टाइम बाय टाइम कि भाई उसमें और क्या क्या चीजें जुड़ सकती है, कि नीचे टीम को कैसे लीडर को बिल्डअप कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें वो करते रहे आगे जो है। भले हमारा इसमें थोड़ा बहुत खर्चा जरूर होगा, लेकिन इसमें टीम बिल्डअप करने में हमें आसानी मिलेगी और नीचे के लोगों को भी जल्दी ऊपर पहुंचने का मौका मिलेगा। Am I right, मैम? जी सर, थैंक यू सर। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी बात। आपने बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया और मैं समझता हूँ शायद सभी सीनियरों को थोड़ा सा मेरी बात का हो सकता है अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। इसलिए आप लोगों को सॉरी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो, तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू। आपसे निर्वाण साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत अच्छा सेशन दिया। निर्वाण साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे और आपने बहुत अच्छा जो है मतलब हमें ज्ञान दिया, सब लोगों को वो किया, बहुत अच्छा जो है मतलब आपने सेशन लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल सर, और मैं आपके सजेशन का सराहना करूंगा। देखो सवाल बहुत कम आते हैं सामने से, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक किसी व्यक्ति का सवाल नहीं आएगा तब तक हम उसके अंदर की भावना को कैसे समझेंगे, ये व्यक्ति चाहता क्या है। सबसे बड़ा लूज पॉइंट होता है, जो क्लास में भी बच्चों का यही लूज पॉइंट होता है। कई बच्चे जो एकदम से टीचर से सवाल करते हैं a² + b² का 2ab ये क्या होता है, तो वो तो सीख जाता है वो फॉर्मूला, लेकिन कुछ बच्चे दबा के रखते हैं, वो सीख ही नहीं पाते। आपने बहुत अच्छा किया और आपने जो सजेशन आज दिया उसके लिए बात ये है सर, बहुत सारे लोग जो ज्यादातर लोग तो जो है सर हेजिटेट ही करते हैं। फ्रैंकली तो जो है मतलब आदमी काफी टाइम के बाद फ्रैंक हो पाता है फील्ड में। जो अधिकतर जो नया जुड़ता है तकरीबन 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो हेजिटेट करता रहता है।
है कि नहीं। अब इसी हेजिटेट को खत्म करने के लिए उनको हमें बेसिक को जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो अपने बोलने के कुछ काबिल बनेगा। आप लोगों के सामने तो कुछ गलती हो भी जाएगी तो कोई बात नहीं, आप हम तो समझते हैं, हम अपने लाइन में आपके साथ भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। लोग कुछ पूछते हैं, हम कुछ जवाब देते हैं, हम कुछ बोलना चाहते हैं, लोग कुछ और सुनना चाहते हैं। तो मतलब ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो मतलब चलती भी रहती है, कभी विचार मिलते हैं, कभी विचार नहीं भी मिलते हैं लोगों से। लेकिन हमें अपनी तरफ से तो मतलब इतना पॉजिटिव और इतना ज्ञान, इतना हमें नॉलेज अपने अपने सिस्टम का होना चाहिए कि दूसरे आदमी को बोलने का मतलब ज्यादा मतलब हम पे सवाल उठाने का मौका ना मिले। इसलिए वो तभी हो सकता है जब हमारी तैयारियां पूरी हो। मैनुअली भी और डिजिटली जो आप लोग पूरी कोशिश करते हो कि मतलब वो करें, लेकिन डिजिटली भी जो सारे लोग अटेंडेंस लेते नहीं है। मुश्किल से जितनी हम पूरे दिन में 3 घंटे 4 घंटे की ट्रेनिंग होती है हमारी, 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम को और 1.5 घंटे सुबह। कितना हो गया? 4.5 5 घंटा हो गया ना। 5 घंटे में से बंदे जो है तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे मुश्किल से जो है आपकी ट्रेनिंग को अटेंड कर पाते हैं। तो वो ट्रेंड कैसे होंगे जब वो डिजिटली भी अटेंड पूरी तरह से अटेंड ही नहीं करते? ट्रेंड कैसे होंगे बताइए? ट्रेंड तो तभी होंगे ना, या तो आप उनको लिटरेचर पूरा जितना बोलते हैं पूरा लिटरेचर जिससे वो खुद पढ़े, जब उन्हें टाइम मिले वो पूरा पढ़ेंगे और अपने आप कॉन्फिडेंस हो पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर अपने आप को जो बिल्डअप करते रहेंगे धीरे धीरे। इसलिए उनका एजुकेशन खुद कम हो जाएगा। मुनियाल सर और क्वेश्चन भी है, प्रश्न है आपका कुछ? यही प्रश्न है और भी है? बस मैं इतना ही, आपका बहुत समय ले लिया, धन्यवाद समझ आता हूँ मैं आपका, धन्यवाद आपका। लेकिन इस पे बिल्कुल काम किया जा रहा है और यहाँ पे बल्कि जो बात आप कर रहे हैं यहाँ पे वो चालू भी है। मैनुअली जो प्रिंट करने की बात आपने कही है, यहाँ पे आप थोड़ा सा देहरादून में है इसलिए थोड़ा वहाँ पे नहीं हुआ अभी, लेकिन हम बहुत जल्दी वहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे आपको एक छोटी सी फाइल। और आप चाहें तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। सिर्फ जो हमारा प्लान होता है पीडीएफ के दौरान उससे भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं, किसी भी फोटो स्टेट पे या जहाँ पे भी वो प्रिंट आउट करवा के, और हम बताएंगे कैसे कैसे प्रिंट आउट करना है सर आपको, है ना। तो वो भी बताएंगे। और मैनुअली जो बोल रहे हैं बिल्कुल होता है, यहाँ हरिद्वार में लगातार मैनुअली जो फिजिकली मीटिंग होती रहती है यहाँ पे, और इससे प्रभाव पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल जायज है। और आपके फेस को देख के और आपकी उम्र को देख के सर लोग सिर्फ प्लान एक बार आपको देने की जरूरत है, लोग तो वैसे ही ज्वाइन कर जाएंगे कि जब मुनियाल सर कर सकते हैं इस उम्र में और इस बिजनेस में कुछ अच्छा दिखाओ तभी तो ये कर रहे हैं, तो हमें तो जुड़ जाना चाहिए। तो आपके साथ में तुरंत लोग आपके साथ में कनेक्ट कर जाएंगे। लेकिन बस आपको वास्तव में थोड़ा प्लान सीखने की जरूरत है। अगर आपने प्लान सीखा और एक पेपर पे लिख के दे दिया आपने प्लान है, तो सामने वाला वैसे भी इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। हम आज शाम को जस्ट मीटिंग के बाद या शाम को सोलंकी सर से बात करेंगे और इस पॉइंट को बिल्कुल सॉल्व करेंगे, बिल्कुल, है ना। अगर पॉसिबल हो सके कि यहाँ से हम फाइल पहुंचवा पाए वहाँ पे, तो उसको भी बारे में बात करेंगे अब तक, और वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे सर आपको, बिल्कुल आपको प्रोवाइड कराई दी जाएगी। और बहुत बढ़िया सवाल। और सर इसी जज्बे के साथ आप रहे, हमेशा मीटिंग का पार्ट बने फिजिकली, क्योंकि क्या होता है ना डिजिटली में फायदा एक चीज का होता है, इसलिए कर रहे हैं डिजिटल, क्योंकि जब तक हम देहरादून आते हैं तो हमें देहरादून आने में मान लो 1.5 घंटे का समय लगता है, तो 1.5 घंटे जाने में 1.5 घंटे आने में जो समय लगता है, ये 3 घंटे के समय में हम डिजिटली अपने घर पे बैठ के जो समय हमारे पास थोड़ा बहुत बचता है उसमें हम बहुत बढ़िया ट्रेनिंग सीख सकते हैं। हाँ, जो हमारे नए साथी हैं, आपका बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है, जो साथी हैं आप 15 दिन में एक दिन, जैसे अभी आपने देहरादून में मीटिंग स्टार्टअप की थी, 15 दिन में या 1 महीने में एक बार एक मीटिंग जरूर रखो वहाँ पे। और हम सोलंकी सर से इस बात पे भी बात करेंगे कि नजदीक में है देहरादून, इतनी दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, वहाँ पे आया जा सकता है। लेकिन क्या है, प्री प्लानिंग करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल हमसे उम्र दराज है, हमसे बड़े हैं, लेकिन सर सोलंकी सर के साथ में बिल्कुल कंधा से कंधा मिला के आप रहें। थोड़ा जिम्मेदारी संभालनी होगी आप दोनों तीनों लोगों को, जो सीनियर पर्सन वहाँ पे हैं। बिल्कुल हम आपसे इंटरकनेक्टेड रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जेन्युइन सवाल है, बहुत जल्दी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी इसी पे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंदु मैम कंटिन्यू। जी सर, सर ने भी सही बोला, क्योंकि जब तक हमारे पास नोट्स वगैरह नहीं होंगे तो हम सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, तो नोट्स का होना भी जरूरी है। और सही बात बोली, देहरादून में काफी दूर है, मतलब
तो हमारी भी टीम बनने के लिए वहाँ पे तैयार है, तो मैं भी अपनी टीम बनाना चाहूँगी देहरादून में, मेरे जानने वाले भी हैं वहाँ पे। और जैसे कि सर ने बताया कि उनको मतलब सीखने की बहुत इच्छा है और करने के लिए भी सर तैयार हैं। तो सर के लिए थैंक यू, धन्यवाद सर के लिए। और एक हैंड रेज़ और है हमारे पास, चंचल मैम। चंचल मैम, ओवर टू यू मैम। मैम आप चंचल मैम शायद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम आ रही है। हाँ जी मैम आ रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं चंचल बोल रही हूँ हरिद्वार से। आज के होस्टिंग बहुत अच्छी रही मैम, बहुत शानदार, और सर का प्लान बहुत अच्छा, सर का सेशन बहुत अच्छा रहा। मैंने अभी सर की बात सुनी, सर ने जो बोला है प्लान के लिए, प्लान प्रिपरेशन के लिए कि सबको प्लान देना आना चाहिए, वो बहुत एक अच्छी बात है। उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी जो है सीनियर्स पे वो भी कम हो जाएगी, और हम लोग जहाँ कहीं भी होंगे हम इजिली जो है अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही है सर ने। और इसी बारे में मैं आगे कहना चाहती हूँ कि हमने इसी सिलसिले में कुछ फाइल्स बनाई हैं, जो फाइल्स मेरे पास हैं, आप चाहे तो मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं। और अभी सर जो बोल रहे थे, मैं सर का नाम भूल रही हूँ, जो भी बात हो रही थी देहरादून से सर बोल रहे थे, हाँ विजय सर। मैं विजय सर को भी बताना चाहूंगी कि आप जब भी हरिद्वार आए तो आप फाइल कलेक्ट कर सकते हैं हमारे पास से। जो हरिद्वार में जो हमारे सेशंस होते हैं, आप आइए, उन्हें ज्वाइन कीजिए, वहां से फाइल कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप शरद सर से या श्याम सर से कांटेक्ट करके फाइल ले सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा सेशन है, आज मैं पहली बार यहाँ बोल रही हूँ। सुनती तो मैं रहती हूँ, लेकिन इस टाइम पे थोड़ी सी बिजी रहती हूँ मैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके जी मैम। जैसे कि हमारा ये जूम पैनल चल रहा है सुबह भी, जैसे कि कुछ सुबह नहीं आ पाते तो 4 बजे वाली मीटिंग में आ जाते हैं, और जैसे कि जो 4 बजे हमारी मीटिंग में नहीं आते तो कहीं ना कहीं हमारी 8 बजे वाली मीटिंग में आ जाते हैं। तो अब मैम हमारे बीच में ना मोनिका गुप्ता जी हैं, आप म्यूट हो गई क्या? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। इंदु मैम, मेरी आवाज कितने लोगों तक आ रही है? इंदु मैम की आवाज आ रही आपकी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच में यहाँ पे मोनिका मैम है, आपको अनम्यूट का मौका गया। मोनिका मैम, हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर? यस यस यस, क्लियर। पैनल पे बैठे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, सुपर डुपर। और इंदु मैम का जो होस्टिंग था बहुत ही जबरदस्त, एनर्जेटिक था काफी। और दरवान लोहिया सर ने भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें बताई जो हमारे बिजनेस के लिए वेरी मस्ट है। तो मैं भी इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से सुना है। और प्लान प्रेजेंटेशन में एक्चुअली थोड़ा सा अदर कम्युनिटी से आई हूँ, तो वहाँ पे मैंने किया है प्लान प्रेजेंटेशन, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आता है कि सामने वाले को बता सकते हैं इतना। फिर भी और आगे मैं सीखती रहूँगी ऐसे ही कंटिन्यू। बट मेरा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी लीड कैसे जनरेट करे, इस पे अगर किसी दिन टॉपिक रखी जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरा ऑप्शन था यहाँ। बिल्कुल मैम, इस पे रखा जाएगा, क्वालिटी लीड कैसे जनरेट की जाती है उस पे बिल्कुल सेशन रखा जाएगा। और आपने पवन सर के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट किया है, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि क्वालिटी पर्सन सामने से हमें दिखे कैसे। कई बार ऐसा होता है कि आदमी सिंपल दिखता है, लेकिन जो उसकी आगे लीड होती है या उसकी लिस्ट होती है वो ज्यादा बेहतरीन होती है। तो हमेशा क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, लेकिन साथ साथ कई बार हम जब प्री जज करते हैं आदमी को, ये व्यक्ति कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हमने उन्हें बता दिया प्लान तो हो सकता है उनकी लिस्ट पे काम भी करेंगे, तो कुछ लोग वहां से भी मिल सकते हैं। और क्वालिटी लीड की बात कहें तो आजकल सोशल मीडिया से भरा पड़ा है, आप खुद जानती हैं कि पवन जी से आपकी बात कैसे हुई सोशल मीडिया पे, तो ऐसे ही आगे भी करना है और कंटिन्यू करेंगे इस पे लीड, ये क्वालिटी लीड पे बात भी सेशन कंटिन्यू करेंगे।
चलो अभी हमारे साथ में मैम और बात तो नहीं है आपकी? नो सर, थैंक यू। ओके ओके। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पे एक बार गायत्री मैम का दोबारा रेज हैंड हुआ है, कुछ बोलना चाहेंगे? वो होस्ट है, उसके बाद मैं दीपक सर को लूंगा। नो सर, थैंक यू। आपने उस टाइम पूछा आवाज किसके पास आ रही हैंड रेज करने के लिए, इसीलिए थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। तो अभी हमारे साथ में यहाँ पे दीपक तोमर सर है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप भी थक गया होगा सर का, तो सबसे पहले उठाया सबसे बोलने का सर, सीनियर लीडर की यही जिम्मेदारी होती है, थोड़ा सा लास्ट में उन्हें ना दिया जाता बोलने के लिए। तो वेलकम सर आपका, दीपक तोमर सर। थैंक यू सर, दरबान सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इंदु मैम की होस्टिंग वाकई में बहुत अच्छी थी, उन्होंने जो प्रयास किया उसको और बेटर कर लिया, तो थैंक यू मैम आपका आज के मंच संचालन के लिए। और जैसे कि दरबान सर ने बहुत सारे पॉइंट्स हमसे लीक करके पूछे, तो ये मुझे बड़ा आज के सेशन में एक यूनिक लगा कि हमसे अगर क्वेरी हो रही है और हम उसका जवाब साथ के साथ दे रहे हैं, तो पता चल पाता है कि कितने लोग वहाँ अटेंड हैं और कितने लोगों को कितनी नॉलेज है। बट थोड़ा सा लैकिंग यही रहता है कि हर कोई कहीं ना कहीं थोड़े शॉर्ट टाइम में बिजी भी रहते हैं, तो पूरे साथी उस तरीके से अटेंड नहीं कर पा रहे कि वो जवाब दे पाए। लेकिन अच्छा लगा कि आपने उस सेशन को आज एक अलग तरीके से सर लिया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन के लिए अगेन। साथ में मैं कहना चाहूंगा, अभी एक मैम थे अपने जिन्होंने पूछा था कि क्वालिटी लीड के बारे में, तो मैम क्वालिटी लीड तभी मिल सकती है जब लीड आपके पास खुद से आए, जो वो क्वालिटी लीड होती है जो आपको खुद से पूछ रहा है मैम आप क्या कर रहे हैं, है ना। और बाकी क्वालिटी लीड तो हमें जनरेट करनी है, हम जितनी ज्यादा एक्टिविटी मार्केट प्लेस पे करेंगे वहां से हमारी लीड जनरेट होंगी, और जितनी उधर से सवाल आएंगे क्योंकि उसकी खुद की जरूरत है वो हमसे पूछ रहा है, लेकिन जो हम कॉल करके बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कई बार चेंज ऐसा रहता है कि वो हमारी बात को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन के लिए मैं अगर स्पेशल कुछ बताऊं तो मुझे वही पॉइंट्स करके लगे कि उन्होंने हमसे पूछा, हमें इंटरेक्ट किया सेशन के अंदर, और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें इस तरीके से मिल पाती है उससे कहीं ज्यादा हम जब सामने से जवाब दे रहे होते हैं तो हमें पता चलता है हम कहाँ सही हैं और कहाँ गलत। तो थैंक यू वेरी मच सर, आज के सेशन के लिए थोड़ा टाइम हम लोगों का ज्यादा हो गया, तो उसके लिए सभी से सॉरी हमारी तरफ से। लेकिन अगर हम हैंड रेज टाइमली करेंगे, जैसे ही कहा जाता है आप लोग हैंड रेज करें, आप तुरंत से हैंड रेज करें, आप उसका इंतजार ना करें कि कोई और हैंड रेज करेगा उसके सवाल के बाद हम लोग हैंड रेज करेंगे, तो उससे क्या है हम खुद जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं कि हमारा हैंड रेज किस तरीके से लिया जाएगा और टाइम उससे ज्यादा हो जाता है। तो आप लोग कहते ही हैंड रेज करेंगे, सबको नंबर से नंबर आएगा और टाइम की वैल्यू रहेगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। धन्यवाद दरबान सर, और पवन सर धन्यवाद आपका, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में कनेक्ट हो चुकी हैं दोबारा से इंदु मैम, आपको अनम्यूट का मौका गया मैम, आप कंटिन्यू करें इंदु मैम। जी सर, वो मेरा शायद नेट इशू थे, शायद इसलिए मैं बीच में से चली गई थी। तो जैसे भी हमारे सारी जो बातें रही वो सारी बहुत ही अच्छी रही। तो अब किसी का शायद हैंड रेज नहीं है, तो हम वाइड अप करते हैं इस मीटिंग को यहीं पे। कल फिर मिलते हैं 4 बजे की मीटिंग में। थैंक यू सो मच।